attacked him using knives and stones. किसी ने कान काटा उसका, किसी ने कुछ। महिलाओं को उसको कोर्ट में आके मारना पड़ा। रिलीज हुआ है, वही मैं आपको सुनाना चाहूँगा। होने दे विषय जो होना है आज, कल मरते पर आज उसको मार, ये खौफ से खौफ को मार डाल, कोई बीच में आए तो काट डाल। मैं मरी हूँ पहले से, काय को सता रहे हम, घस घस के चिल के मरते ही जा रहे, हम अंदर के ज्वाला को दबाते जा रहे, कब फट जाएगा ये ज्वाला पहले से बता रहे। तड़प आ गए झोमुना आतून, झनझन कर रहे मस्त कातून, तडफड मरू दे तू आतून, वरड बोमला आवाज फाडून, उठ धरून ना आपट पाड, नखाची जैरिली धार करून, हे विषारी आतडे बाहेर काढ दे दहाड। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 13 अगस्त 2004 को नागपुर की अदालत में तकरीबन 200 महिलाओं ने घुसकर अक्कू यादव नाम के व्यक्ति को मार डाला था। भारतीय इतिहास में या यह कह सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जिसमें सैकड़ों महिलाएं एक व्यक्ति को जाकर कोर्ट के अंदर मार डालती हैं। अक्कू यादव नाम के इसी शख्स पे, और ये जो हत्याकांड था काफ़ी चर्चित रहा था, और इसी पे जो वेब सीरीज़ है मर्डर इन अ कोर्ट रूम, इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वो 4 अम्बेडकरवादियों सचिन माली, शीतल साठे, MC माली और विपिन तातड़ ने मिलकर बनाया और गाया है। विपिन की वीडियो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। विपिन ने झुंड का जो क्लाइमैक्स रैप सॉन्ग है वो गाया था, और इसमें उनको टाइटल सॉन्ग गाने का मिला है मौका। विपिन हमारे साथ है। हाँ विपिन, बहुत बहुत बधाई, आपकी एक और सीरीज़ रिलीज हो गई जिसमें आपने आवाज़ दी है टाइटल ट्रैक। तो क्या कैसे मौका मिला इसमें, आप इसके बारे में ज़रा बताएं। यस, जैसे ही झुंड का मेरा रैप आया तो मुझे एक कॉल आया था, डायरेक्टर का ही कॉल आया था कि ऐसे ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री है, तुझे वो रैप लिखना है। तो मुझे पहले बताया नहीं था कि नेटफ्लिक्स का ही है, इतना बड़े इसका है। तो वो मेरे लिए बहुत नया था, मतलब सरप्राइज था। लिखने तक मुझे पता नहीं था कि वो चेक कर रहे होंगे, कई लोगों से बोला होगा। यस, बहुत सारे। और एक्चुअली वो स्टोरी नागपुर की है, मतलब विदर्भ की है। तो मैं एक विदर्भ का रैपर होने के कारण उनको कुछ विदर्भ के भी शब्द चाहिए थे, उस लोकलिटी शब्द भी चाहिए थे। तो विदर्भ में उन्होंने देखे कौन से रैपर है, और उसमें ये थोड़ा सोशल रैपर भी है, तो ये बंदा कर सकता है, उनको ऐसा लगा। फिर कई महीने हो गए मैं लिख रहा था, पर मुझे ऐसा लगा एक दिन कि सर को बोला, सर मेरे से नहीं हो रहा वो लिखना। तो सर ने ऐसा बोला कि तू ही कर सकता है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने बोला कि तू ही कर सकता है। उन्होंने मुझे जिनके साथ में वो रियल घटना हुई, उन महिलाओं के कुछ फुटेजेस दिखाए जिसके कारण मैं वो लिरिक्स लिख सकूं। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि इससे पहले भी मैंने मेरे वुमेंस डे एक रैप में महिलाओं के प्रति बातें की है, मतलब उनसे पीढ़े हजारों सालों से जो दबाव या एक अत्याचार या रूढ़ी परंपरा से चलते आ रही ये सब बातें हैं। तो जो शोषण होते जा रहा है उनका, मतलब छोटी छोटी बातें भी अपन अभी बोल दिए, किसी को गाली भी देते हैं तो माँ के गाली से देते हैं, बाप के नाम से क्यों नहीं देते। तो ऐसे छोटे छोटे, हाँ, या झगड़ा भी हो गया तो चूड़ी पहनी है क्या औरतें जैसे रो रहा है। तो उन्होंने ये मेरे गाने से मेरे गाने सुने और उनको लगा कि तू ही लिख सकता है करके। और मेरा एरिया का भी वातावरण वैसे ही था कि पति एक पत्नी को दारू पी के मारता है, देखा था यस 400 रुपये रोज जो कमाता है, 200 रुपये की दारू पीता है, और वो दारू पी के पत्नी को मारना, ये बुरी हालत है। यस, तो ये सब मेरे सराउंडिंग में चलता था, तो ये मैं देखता था। न्यूज़ भी मुझे पता चलती थी कि एक मिनट में अपने देश में रेप्स होते हैं, गांव में बड़े लोगों का, मतलब छोटे वर्ग पे अत्याचार। तो ये कभी कभी कोई आवाज़ भी नहीं उठाते। तो ऐसे ही बातें वो उसमें दिखी मुझे कि नागपुर के एक कस्तूरबा नगर के एक शायद स्टोरी है, और 2004 की स्टोरी है। महिलाओं ने उनको ऐसा लगा कि आज अगर ये बात ख़त्म नहीं हुई तो अगर ये कल छूट के आएगा तो हमको मरना ही है। तो उनको ऐसा लगा कि आज अगर हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे तो कल वैसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। इससे अच्छा अपन
वो काम करते, तो ऐसा मुझे वो स्टोरी का सारांश पता है। यस, और मैंने वो मेरा रैप लिख दिया। तो अभी तो वो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, रिलीज़ हो गई है और काफ़ी आपको तारीफ़ें भी मिल रही होंगी निश्चित तौर पे। तो आप सुनाना चाहेंगे जो आपने लिखा यस था? यस, मैं सुनाना चाहूँगा। उससे पहले सचिन माड़ी इन्होंने उनके जो गाने के लिरिक्स है वो लिखे हैं, MC मवाली है, और जो मेरा ट्रैक है मैंने वो खुद लिखा है और खुद गाया है। अच्छा, कि आज सारे अम्बेडकराइट लोग हैं? ये सारे अम्बेडकराइट लोग, सचिन माली, शीतल साठे जो हैं? यस, ये सारे अम्बेडकराइट लोग हैं, और मैं तो अम्बेडकराइट हुई। तो हमारा ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बैठ के हम तीनों सब मिलके ऐसा लिखा, अलग-अलग उन लोगों ने संपर्क किया। सब कोविड का सीज़न चालू था, सब घर पे बैठ के उनको मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो मेरा उसमें पैश था कि मैं वो आपको जो रिलीज़ हुआ है वही मैं आपको सुनाना चाहूँगा। 2023 का बहुजन कैलेंडर, इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। होने दे होने दे होने दे होने दे, विषय जो होना है आज, कल मरते पर आज उसको मार, ये खौफ से खौफ को मार डाल, कोई बीच में आए तो काट डाल। मैं मरी हूँ पहले से, काय को सता रहे, हम घस घस के चिल चिल के मरते ही जा रहे, हम अंदर के ज्वाला को दबाते जा रहे, कब फट जाएगा ये ज्वाला पहले से बता रहे। तड़प आ गए झोमुना आतून, झनझन कर रहे मस्त कातून, तड़फड़ मर मरू दे तू आतून, वरड बोमला आवाज फाडून, उठ धरून ना आपट पाड, नखाची जैरिली धार करून हे विषारी आतडे बाहेर काढ, दे दहाड कर प्रहार, बन कुकार जन्म प्रश्न आहे अस्तित्वाचा, आता हिसकून घे तुया हक्क सम्मान, चल चक्का जाम कर, चल खुले आम कर। तो ये मेरा इतना ही है? यस, मेरा सीन इतना ही है, और ये मेरा सीन मेन क्लाइमैक्स में है, मतलब मेन पार्ट में है। हाँ, यस, जब वो कोर्ट में ये कर रहे तब उस टाइम में मेरा है। और तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक झोपड़पट्टी से हूँ, सिद्धार्थ नगर भीमनगर से। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि कल तक मैं मेरे दोस्त से नेटफ्लिक्स के आईडी मांगता था कि दे भाई तेरे पास। इंटरेस्टिंग। और मेरी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आ रही है उसमें टाइटल ट्रैक पे मेरा रैप है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरे एरियाज़ में, अमरावती में मेरे जो चाहने वाले उन्होंने बैनर्स लगा दिए पूरे अमरावती में नेटफ्लिक्स के, मेरे पोस्टर लगाए हुए कि विपिन का रैप नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, देखिए। देख के कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा, मतलब खुशी हो रही है कि कहीं तो भी मुझे स्टैंड मिल रहा है, मतलब कहीं तो भी मुझे जगह मिल रही है। हालांकि कल तक ऐसा होता था कि एक मॉल में अगर मुझे कोई गेस्ट करके बुलाता था तो बाबा साहब का गाना अगर मैंने बोला तो वो मुझे निगलेक्ट करते थे कि ये गाना मत गाओ, ये ऐसे कर। महाराष्ट्र के भीतर? यस, अभी की बात है, रिसेंटली उन्होंने झुंड का एक स्टार करके बुलाया था, बट मैंने वहाँ पे जय भीम मेरा वाला एक गाना गाया, तो वो रोक दिया। तो अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि अभी भी वो मुझे इक्वालिटी नहीं मिली है, मतलब वो गाना रखने की, मेरी बात रखने की। कई फेस्टिवल में हम जाते हैं, देवी के, गणपति के, सबका गाना हम एक कल्चर के हिसाब से देखते हैं। जब मैं मेरा गाना गाता हूँ तो मुझे वो डर के गाना पड़ता है, या किसी कोई बोल ना दे कि ये मत गा अभी, ये थोड़ा सा ये, मतलब जो प्रोफेशन है तो उसको भी करना पड़ता है। यस, वो करना पड़ता है। पर मेरी लड़ाई ये है कि ज़मीन के लोग मेरा रैप सुने, मतलब जो इस शोषण में, मतलब इस पीड़ा को सह रहे हैं, उन लोगों तक मेरा रैप जाना चाहिए। भले ही लाखों करोड़ों लोगों ने मेरा रैप नहीं देखा तो भी चलेगा, मैं एक बड़ा स्टार बना नहीं तो भी चलेगा, पर मेरी बात इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इनको समझना चाहिए, और इनसे कैसे मतलब थोड़ी शिक्षा मिले या थोड़ी समझ मिले। झुंड भी आपने लिखा था, तो ये दूसरा मौका है जो बड़ा मौका मिला है, तो इसके बाद क्या आपको पहचाना जाने लगा है? यस, बहुत से मतलब लोग मुझे मिलते हैं तो सेल्फी लेना चाहते हैं, मतलब ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, बहुत खुशी मिलती है। पर मैं अभी ऐसा कभी भी करता नहीं हूँ। कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करता है, मैं नॉर्मली सबको मैसेज करता हूँ, सबके बातें सुनता हूँ, ऐसा स्टार वाला कोई ऐसा लुक। अच्छा, ये बताओ, आपकी
एक आप जैसे आपको झुंड में गाने मिला या फिर इसमें मिला मर्डर इन ए कोर्ट रूम में, तो एक ख़ास तरह के इश्यूज़ पे जो अम्बेडकरिज्म से जुड़ा हुआ, जो कहते हैं कि डिप्राइव सेक्शन है, जो वंचित समाज है, उससे जुड़ा हुआ मौका मिला। और जो नॉर्मल गाने हैं, नॉर्मल रैप जैसे बादशाह रैप गा रहे हैं या फिर यो हनी सिंह रैप गा रहे हैं, उस तरह के रैप के लिए आप क्या सोचते हैं? वैसा आप करना चाह रहे हो? ओके, एक्चुअली या मैं फिर किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है कि हाँ कुछ नॉर्मल रैप लिख के? कैसे, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुझे थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए या कुछ चाहिए तो ऐसे गाने लिख, थोड़ा सा लड़कियों दिखा, गाड़ियाँ दिखा, ये सब दिखा। पर एक्चुअली मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे ये करना नहीं है। जहाँ से रैप की शुरुआत हुई है, जहाँ से ब्लैक एंड वाइट, यहाँ से मतलब अफ्रीका से ये रैप की शुरुआत हुई है, तो रैप का उद्देश्य ये है कि समाज को आईना दिखाए, समाज को मतलब एक सच्चाई बताए लोगों को। पर इधर जो फॉर्म शुरू हुआ है रैप में गालियाँ देना, अश्लील बातें दिखाना, तो ये यंग जनरेशन को कहीं तो भी रैप से तो मतलब जो रैप का कल्चर है वो आई थिंक ब्लैक लोग लेके आए उसको, और उनके भीतर जो गुस्सा था, अपनी बात कहना था, और क्योंकि रैप एक जल्दी गाने वाली चीज़ है, उसमें आप अपनी बात तेज़ी से कहते हो, उसका इम्पैक्ट होता है। यस, तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया में हो रहा है ना, ये रैप है ही नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट है। रैप कहीं तो भी मुझे वहाँ का कल्चर भी लेके चलना है रैप का, तो मैं जारी रखूँगा मेरे माध्यम से। और जो मतलब रैप बोले तो एज इट इज़ बताना, मतलब जो चीज़ें, जो घटना एज इट इज़ हुई, कोई बातों को न छुपाते हुए डायरेक्टली उसको बताना, इसी को रैप बोलते हैं। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। मेरे नगर में जो कुछ चल रहा है, मतलब अभी भी पानी भरने के लिए हमको नाली में उतरना पड़ता है। हमारे अगर एरिया के अभी जहाँ आप रहते हो, हमारे अगर तुम जो सार्वजनिक संडास बोलते हैं ना, अगर उधर गए आप तो उल्टी करके वापस आओगे। तो ऐसे हालत में महिलाओं को सबको उसको फेस करना पड़ता है, खुले में भी जाना पड़ता है। चीज़ों को दिखाना चाहते हो? यस। आपको लगता है कि उससे चीज़ें बदलेगी? मुझे बादशाह, हनी सिंह ऐसे गाने से भी महत्व मेरे मुद्दे लगते हैं कि मैं पहले मेरे जो प्रश्न है, मतलब हम जिससे गुजर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत और वो लिखना ज़्यादा आसान है जो वो लोग लिख रहे हैं, ये लिखना मुश्किल है। यस, ये लिखना मुश्किल भी है और मेरे लिए आसान भी है, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ, मैं वो सह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी है मुश्किल। अच्छा, आपके दो और रैप झुंड वाला फिर से हो जाएगा? यस। अबे चल बे हट बे देख, हम गिरेंगे 100 बार उठेंगे, फिर भी दौड़ेंगे, भागेंगे, सोचेंगे, छिलेंगे, बोलेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तुझ में दम है रोक के देख, ये लंबी तुम्हारी दीवारों पे हमारी सोच बनेंगे रिछेद, देखो झुंड है फिर भी टीम है सेट, जो पड़ा पट्टी रंग है सेट, ये भेदभाव वाली दीवार तेरी फटली पहले से खुद से देख, हम उटक बटक पटक देते तू तोपची अपने घर का छोटे, 18 बगड़ लगते जिगर, हाड़ ही डर, पट्टी पिटर, गुंज गुंज यहाँ बूंद बूंद, काले मेल के गली के गटर से ऊपर के चमक के आए झुंड। और वो एक आपने वो भी गाया था हाथरस पे? यस, हाथरस पे एक मेरा लोकशाही, एक हाँ लोकशाही एक मेरा रैप है। हाँ लोकशाही काय की लोकशाही, हाँ अलती भलती नहीं तो यहाँ पे चलती है हुकुमशाही, लोकशाही चेक चल कड़क में मेरा जय भीम, मेरे शब्दों से सब भयभीत, उटक बटक पटक में दे उस नगर वाला जय भीम, अबध हूँ मेरी गली का, बुलावा आया दिल्ली का, उस गली से इस गर्दी में भड़काने आया रैप मेरा बंदा में झोपड़पट्टी का, भेदभाव चलता देश में मेरे जाति का, उच्च नीच का, होश में जरा रह के देखो बस्तर है सुलूक सा, सुन के रैप बोले मुझको रैप तेरा झूठ, ये न चलता जातिवाद वाला भूत, ये मेरे शहर में जाति के नाम पे तुम फायदा उठाते, बोले पिछड़ा दलित बोले कि तुम हलचल मचाते, बोले काम धंधा कुछ नहीं तो बउआल मचाते, हम मैं भी हंस के बोला बेटा बात तेरी सही है, पर जुल्म जा पे हो रहा उसको रोकना भी सही है, कान खोल आंखें फाड़ जुल्म का पे नहीं है, जला के संविधान बोले जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है बोले जातिवाद ने संविधान जला डाला, हाँ देश में सबके सामने एक वर्ग ही खड़ा है, क्यों खिलाफ उसके साथ में बाकी सब क्यों चुप है, क्या जाति वाला भेद है, भारत का संविधान जला के जनता क्यों ये चुप है, अरे बोलता तू शहर में न चलता जातिवाद, फिर मंदिर और मस्जिद में चल रहा क्यों वाद, सवाल पूछने पर ये नक्सलवादी बोलते, मगर असल मुसलमान तो तेरा आतंकवादी मनते। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, झोपड़पट्टी का विपिन कहाँ जाना चाहता है, ख्वाब क्या है उनके? अभी मैंने मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि
मैं जाऊंगा थोड़ा चलते जाना है, काम करते जाना है जहाँ पहुँच। मुझे इतना पता है कि नेचर एक रास्ता दिखा रहा है मुझे, उस रास्ते में मैं जा रहा हूँ और वो बातें होते जा रही है और मैं वो करते जा रहा हूँ। मतलब बताते नहीं आता कि क्या हो जाएगा। आपके पास काम आ रहा है, आप अपना काम कर। मैं मेरा काम करते जा रहा हूँ, मैं मेरा काम पूरा ईमानदारी से करता हूँ, फिर वो सक्सेस हो या ना हो, पर मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ और वो मुझे एक सक्सेस की ओर लेके जा रहा है और बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब जैसे जैसे मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे भी लोगों तक दिख रहा है, मेरे रैप से वो प्रभावित हो रहे हैं और एक फीडबैक मिल रहा है तो लग रहा है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ एक फीडबैक से। यस, वो फीडबैक से मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक जोश मिलता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये करते जाना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि रुक मत, तो इसलिए मुझे रुकना नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं रुकना है, बढ़ते जाना है ना। तो विपिन थे जिन्होंने मर्डर इन ए कोर्ट रूम का जब महिलाएं निकल रही हैं अक्कू यादव को मारने के लिए, उसका उस समय का टाइटल सॉन्ग कहेंगे ना उसको, टाइटल सॉन्ग गाया है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस सीरीज की जान है। जो सारी बातें, महिलाओं का गुस्सा, महिलाओं के भीतर का आक्रोश बताती है। विपिन ने उन महिलाओं को शब्द दिया है जो महिलाएं इस फिल्म के केंद्र में हैं। विपिन, हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दलित दस्तक का जो मुझे लोगों तक पहुंचा रही है, तो आप सभी का धन्यवाद। सिद्धार्थ के साथ में अशोक दास, दलित दस्तक। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।